Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the literary criticism topics deconstruction और post structuralism. इसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म और डिकन्स्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म और डिकन्स्ट्रक्शन या पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट थे यॉर्क डेरिडा से रेलिवेंट जिसने डिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह बाइनरी ऑपोजिशन में यॉर्क डेरिडा क्या कहता है, फोनोसेंट्रिसिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, लोगोसेंट्रिसिज्म क्या है, डेफरेंस क्या चीज़ है और ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड क्या चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ यॉर्क डेरिडा से पहले वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट थे जो बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में, जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी थी फ्रॉम द ग्रीक एंशिएंट टाइम से जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ड्राइव किए हुए थे प्लेटो के टाइम से, उसी को लेकर चल रहे थे। जबकि यॉर्क डेरिडा ने इसमें चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रक्चरलिज्म में थी उसे उसने अगेंस्ट उसे रिजेक्ट किया। इसी तरीके से फोनोसेंट्रिसिज्म का, लोगोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफरेंस क्या है, ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड क्या चीज़ें, इन सब को उसने ओवरऑल चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डीकंस्ट्रक्शन के हवाले से। डीकंस्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है, डीकंस्ट्रक्शन और उसके बाद जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको यॉर्क डेरिडा की जो बायोग्राफी और उसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी। इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा था ऑफ ग्रामेटोलॉजी के नेम से। जो यॉर्क डेरिडा थे, ही वाज द फ्रेंच फिलोसोफर और लिटरेरी एनालिस्ट थे। और यॉर्क डेरिडा का जो वर्क पब्लिश हुआ 1967 में हुआ। उनको फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है और उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी जो थी डिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, किस तरीके से लिटरेरी टेक्स्ट को रीड आउट किया जाए और कैसे उसके मीनिंग को डिराइव किया जाए। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट थे स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से, चूँकि उसमें मोस्टली जो लोग थे लिंग्विस्ट थे जिन्होंने सिग्निफाइड साइन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और जो टेक्स्ट, जो लिटरेरी टेक्स्ट को जब भी उसका एनालिसिस किया गया, उसको उन्होंने उसके मीनिंग्स को लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन यॉर्क जो डेरिडा था, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रक्चरलिज्म से क्वाइट डिफरेंट है, ऑपोजिट है। और इसने स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपोजिशन, उसको अपोज किया। अब यहाँ पे उन्होंने जो अपना पेपर पब्लिश किया था, जो कि उनका लेक्चर था हॉपकिन यूनिवर्सिटी सिम्पोजियम के अंदर, जिसका नेम था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिकंस्ट्रक्शन ऑफ यॉर्क डेरिडा। पहले जो हम करेंगे, डिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। डिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है टू ब्रेक डाउन एंड कंस्ट्रक्ट अगेन। ठीक है, किसी भी वर्ड को जब लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, उसे ब्रेक डाउन किया जाता है और दोबारा उसका जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सेकंड जो है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जब हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं तो उस लाइन को पढ़ने के बाद उस वर्ड के मीनिंग को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। फिर टू एड्रेस द नेग्लेक्टेड कॉर्नर्स ऑफ द टेक्स्ट। अब उसमें बहुत से ग्रे एरियाज होते हैं। नेग्लेक्टेड एरियाज या ग्रे एरियाज वो होते हैं जो कि जब ऑथर लिख रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई नॉवल लिख रहा है, कोई पोइट्री रहता है, तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं सोसाइटी के जो कि वो इग्नोर कर देता है। जब हम लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, डिकंस्ट्रक्शन के मेथड को यूज़ करेंगे, तो हमारा फोकस होगा कि हम उन आइडेंटिफाइड पॉइंट्स के अंदर से अनआइडेंटिफाइड पॉइंट्स को डिराइव करें जो कि ऑथर ने निगलेक्ट कर दिए हैं, जो कि टेक्स्ट से न्यू मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो चौथा इसका मीनिंग ये होता है कि आपने उस सारे टेक्स्ट के अंदर एक हायरार्की डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई लिटरेरी टेक्स्ट है, उसके अंदर हमेशा याद रखें कि एक ख़ास सीक्वेंस होता है, ओपनिंग होती है, मिडल होता है, एंडिंग होता है। मोस्टली टाइम हम कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो एक फार्मूले के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक उसको फॉलो कर रहे होते हैं।
ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन वो कहता है कि डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें आपने उस हायरार्की को रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे करना है? आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आप लिटरेरी टेक्स्ट लें, उसके अंदर हमेशा दो कॉन्सेप्ट ज़रूर होंगे बाइनरी ऑपोजिशन के। वन कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल सुपीरियर है, दूसरा इन्फीरियर, एक ब्लैक है एक वाइट है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है, जो कि दो बाइनरी ऑपोजिशन, टू साइड्स डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अब जब हमने डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट लिटरेरी टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो हमने उन जो हायरार्की को डिस्टर्ब करना है, रिवर्स करना है, और हमने देखना है कि रिवर्स करने के बाद क्या टेक्स्ट हमें इसके ऑपोजिट मीनिंग प्रोड्यूस करता है। फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी होती है रिवर्स हायरार्की करने के बाद, हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें जो डिस्प्लेस किए हुए जो मीनिंग्स होते हैं, या वो ऐसे हिडन मीनिंग्स होते हैं जो कि इम्प्लिसिट होते हैं, अपीयर नहीं होते टेक्स्ट के अंदर, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट के अंदर आप जब उसको रीड आउट कर रहे हैं टेक्स्ट की लाइंस को, तो टेक्स्ट की लाइंस को रीड आउट करने के बाद आप दो तो पॉइंट आपको मिल गए बाइनरी ऑपोजिशन के, सुपीरियर के, इन्फीरियर के। लेकिन जो यॉर्क रीडर है वो कहता है हमेशा याद रखें कि ये जो हम लाइन, ये बाउंड्री जो ड्रॉ करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने की कि सुपीरियर और इन्फीरियर, ये जो लाइन है बाउंड्री, ये स्लैश लाइन जो होती है जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर या पब्लिक या प्राइवेट या ब्लैक या जो होता है वाइट उसके दरमियान होती है। डीकंस्ट्रक्शन आपको हेल्प आउट करती है उस टेक्स्ट के अंदर से आपने वो जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करने हैं, और इस स्लैश को, इसको जो ये जो डिफरेंस है इसके अंदर से आपने अरेज करके इस बाउंड्री को जो है अनलिमिटेड या इन्फिनिट मीनिंग आप उससे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट जो लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जैसे अगर ब्लैक का कलर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ब्लैक हमेशा आप क्या करते हैं, आप इसे ब्लैक और जो है इन्फीरियर भी कह देते हैं, और जो वाइट होता है वो सुपीरियर। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज, दो बाइनरी अपोजिशन में डिवाइड करते थे, एक था ब्लैक और एक था वाइट। लेकिन जो डीकंस्ट्रक्शन था, यॉर्क रीडर था, उसने कहा कि इससे भी अनलिमिटेड मीनिंग या इन्फिनिट मीनिंग जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। देयर इज़ नो मीनिंग इज़ फिक्स्ड इन द टेक्स्ट। ऐसा नहीं हम कर सकते कि कोई भी मीनिंग जो है हमारा फिक्स्ड हो लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उन मीनिंग्स को फाइंड आउट करना लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर से। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें डीकंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से, तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे कि मीनिंग इज़ फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग इस हवाले से कि जैसे कि आप अगर ब्लैक है तो ब्लैक का एक ख़ास मीनिंग है, वाइट है तो इसका एक ख़ास मीनिंग है, ठीक है। अगर मैं कोई टेक्स्ट पढ़ रही हूँ जो कि फॉर एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ का कोई नावल है, टू द लाइट हाउस का है, तो अगर मैं उसका एक सेंटेंस पढ़ती हूँ लिली ब्रिस्को का, द वीमेन कांट राइट एंड पेंट, इस किस्म का जो सेंटेंस पढ़ती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ इसके एक्सप्लिसिट मीनिंग ही की तरफ फोकस नहीं करना, इस लिटरेरी टेक्स्ट के हर वर्ड को बगौर जायज़ा लेना है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। लेकिन बात याद रखें कि स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि जो लिंग्विस्ट थे वो कहते थे कि हमेशा इंटरप्रिटेशन जो वर्ड्स की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जो है लैंग्वेज की जाती है लिंग्विस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अंदर हम उसको जो है सिग्निफाइड और साइन के हवाले से देखते हैं, ठीक है। जबकि और उसमें हम उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि उस लिटरेरी टेक्स्ट के वर्ड का मीनिंग डिराइव करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो मीनिंग होते हैं दे आर फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, और जो टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन इन तीन चीज़ों की थ्रू होती है, कल्चर के और लैंग्वेज के थ्रू और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। इसी तरीके से जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ
जो फर्डिनेंड दी सोसियर का जो कॉन्सेप्ट था साइन का, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, उसको लेते थे कि हमेशा याद रखें जो कुछ आप एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे एक ट्री का कॉन्सेप्ट है, ट्री का कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ें होती है, एक कॉन्सेप्ट और एक आइडिया होता है, और एक वो ओरिजिनल चीज़ होती है जो सोर्स होता है। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि जो एवरीथिंग इज अबाउट द जो होती है, जो एग्जिस्ट कर रही असल चीज़ ही होती है, कि यहीं से आप आइडियाज़ डिराइव करते हैं, यहीं से आप कॉन्सेप्ट होता है, एक सेंटर होता है। जबकि डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसी थेरी, एक ऐसा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसके अंदर वो कहता है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, कि आपने ना तो कल्चर को लेना है ना कॉन्टेक्स्ट को लेना है, आपने उस लिटरेरी टेक्स्ट को रीड आउट करना है और उस लिटरेरी टेक्स्ट के जो हिडन जो इम्प्लिसिट मीनिंग है उनको फाइंड आउट करना है। और जो कॉन्सेप्ट फर्डिनेंड दी सोसियर ने दिया है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, तो एक बात याद रखें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब एक सिग्निफाइड मूव करता है, लीड करता है सिग्निफायर की तरफ, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो सेकंड की तरफ जाता है, एक नया मीनिंग ड्राइव करता है, फिर थर्ड की तरफ जाता है, एक नया फोर्थ की तरफ, तो यहाँ तक कि वो सिग्निफाइड तक पहुँचने से पहले अनलिमिट इन्फिनिट मीनिंग को ड्राइव करता है। इट्स मीन कि टेक्स्ट के जो होते हैं डिफरेंट मीनिंग होते हैं, आप उसे फिक्स नहीं कर सकते, आप उसे लिमिटेड नहीं कर सकते। सो जो डिकंस्ट्रक्शन जो डरीडा वो कहता है कि देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ओपोजिशन, कि आप मीनिंग को बाइनरी ओपोजिशन में एक जगह एक ही कहते हैं ना बंद कर देना, कूजे में दरिया बंद करना, आप ऐसे नहीं कर सकते। द वर्ड्स आर जस्ट लाइक ओशंस, ओशंस के अंदर जो है आप उसकी वर्थ का, उसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं कर सकते, नॉलेज का अंदाज़ा नहीं कर सकते, मीनिंग डिफ़र करेंगे और हर दफ़ा जो है आपको डिफरेंट मीनिंग आपको गेट करेंगे जब आप लिटरेरी टेक्स्ट को रीड आउट करोगे। अब उन्होंने रिलेशनशिप सिग्निफाई और सिग्निफाइड के हवाले से बताया कि ये रिलेशनशिप जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आर्बिट्रेरी है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, और इसके मीनिंग कंसिस्टेंटली चेंज होते हैं और वो कभी भी यू विल नेवर रीच्ड एट द सिग्निफाइड। ये वो कॉन्सेप्ट था जो कि यॉर्क डेरिडा ने पेश किया था स्ट्रक्चरलिस्ट के अगेंस्ट, जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे फर्डिनेंड दी सोसियर के कॉन्सेप्ट पर बेस करते हुए सिग्निफायर सिग्निफाइड और इन दो कॉन्सेप्ट बाइनरी ओपोजिशन को लेकर चल रहे थे। अगर हम मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो कहता था कि आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसकी ड्रीडा डिकंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ, कि वो कहता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को रीड आउट करें तो आप जो है उसके मल्टीपल मीनिंग जो है गेट कर लेंगे। जो यॉर्क डरीडा था ही वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, जो इंटरप्रिटेशन की फ़िलासफ़ी जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र ने, जो कि प्लेटो के टाइम से, ग्रीक एंशिएंट टाइम से जो राइज थी, उसको उसने अपोज़ किया, उसने रिजेक्ट किया। वो कहता है कि जो आप किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को आप बाइनरी ऑपोजिशन में बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसने कहा कि किसी भी ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड का एक कॉन्सेप्ट था जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी ने दिया। उसने कहा कि कोई भी चीज़ है उसका सेंटर एक होता है, चाहे नॉलेज हो, चाहे ट्रूथ हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, एक सेंटर होता है, उसी से आप मीनिंग ड्राइव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे गॉड है, गॉड का एक वर्ड है तो इसमें मुख्तलिफ मीनिंग बनते हैं। बास जैसे क्रिश्चियनिटी में इसका एक मीनिंग स्पिरिट भी बनता है, ठीक है। तो बास जो है डिवाइन यूज़ करते हैं, आलमाइटी यूज़ करते हैं, तो एक ही वर्ड, लेकिन वो कहते हैं सेंटर एक। लेकिन जो यॉर्क डरीडा था वो कहता था कि ऐसा नहीं है, ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड के अगेंस्ट उसने कॉन्सेप्ट दिया कि जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस चेंज होता रहता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड के अंदर। अब वो कहता है कि ड्रीडा जो था, जो फर्डिनेंड दी सोसियर का जो आइडिया था कि जो मीनिंग होते हैं, आप मीनिंग जो होते हैं हमेशा डिफरेंस से पता चलते हैं, ठीक है, उस आइडिया से तो वो एग्री करता था फर्डिनेंड दी सोसियर से, लेकिन उसने कुछ चीज़ें ऐड की। वो कहता है कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, मीनिंग ऑल्सो डिफर, जो मीनिंग्स होते हैं वो जो है वो डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मीनिंग लाइज इन द डिफरेंस, बल्कि वो कहते हैं डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो डिफर, मीनिंग डिफर करते हैं। एक ही चीज़ से आप जब जितनी बार टेक्स्ट को रीड आउट करते हो, आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ले रहे होते हो उस वर्ड से,
और उसके मीनिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही लाइन को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते हैं। जैसे मिसेस डॉलवे का जो एक नावल था वर्जीनिया वुल्फ का, तो उसके अंदर वो जो थी मिसेस डॉलवे, वो पार्टी के लिए फ्लावर जो है बाय करने के लिए मार्केट जाती हैं। तो अब मुख्तलिफ रीडर्स इनकी जो फ्लावर्स परचेजिंग से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेंगे। बाज़ लोग मे बी दे विल थिंक कि उस वक्त पार्टी की अरेंजमेंट के हवाले से, कुछ लोग सोचेंगे कि मे बी बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, तो उस वर्ड फ्लावर बाय फ्लावर की जो इंटरप्रिटेशन होगी वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि कोई भी आप कह सकते हैं कि जो डिकंस्ट्रक्शन इज़ जस्ट लाइक प्लेइंग विद द वर्ड्स की तरह होती है, जिसमें आप मुख्तलिफ जितनी दफ़ा आप वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, इसका जो यूजेज होता है वो डिफ़र कर जाता है। फॉर एग्जांपल एक ही वर्ड होता है, उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वंडर है, अस्टॉनिश है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो के ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग है सिचुएशन के हिसाब से वो वेरी कर जाते हैं। सो डिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई भी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग जो होता है एब्सोल्यूट नहीं होता। आप मीनिंग को लिमिटेड नहीं कर सकते और फिक्स्ड नहीं कर सकते। अब जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो कहते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए दूंगी क्योंकि आगे हमने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को डिस्कस करना है, जिसने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो यॉर्क डरीडा ने अपनी पूरे लेक्चर में डिस्कस किए डिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उसमें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड का उसने बाइनरी ऑपोजिशन को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। बाइनरी ऑपोजिशन ही मेन आइडिया था डिकंस्ट्रक्शन का, किस तरीके से लिटरेरी टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाए और हम अपने रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रक्चरलिस्ट के हवाले से और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि हमेशा स्पीकिंग साउंड जो होती है सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू द राइटिंग। वो कहते हैं कि बच्चा जो होता है अभी लिखना पढ़ना नहीं जानता, सिर्फ फॉर एग्जांपल एक या 2 साल का बच्चा है, तो मामा पापा और इस तरह के वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देता है। जो स्पोकन होती है, जो साउंड होती है, सुपीरियर होता है राइटिंग से, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन वाले हैं, वो जो है इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि राइटिंग जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइटिंग इज सुपीरियर देन द स्पीकिंग। और इसको उन्होंने जो फोनोसेंट्रिसिज्म था कॉन्सेप्ट, उसको अगेंस्ट वेस्टर्न फिलोसफी के जो सेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट बात की। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है, फॉर एग्जांपल एक लेटर आपके सामने आया है, योर मदर रॉट अ लेटर फॉर यू, और जब लेटर आता है तो सबसे पहले पढ़ने से पहले, उसको रीड करने से पहले आप उसकी लिखाई को देखते हैं, उसकी राइटिंग को देखते हैं। अब इसलिए राइटिंग जो होती है सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पीकिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट था जिसमें उसने कहा था स्पीकिंग एंड साउंड इज सुपीरियर देन द राइटिंग, फोनोसेंट्रिसिज्म के हवाले से इसमें मुख्तलिफ 3 जो इम्पोर्टेंट लोग थे, लकान, सोसियर और रोसो, ये इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने इसके जो है स्पीकिंग के फेवर में बात की। अब यहाँ हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से बात कर रही थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि राइटिंग और जो स्पीकिंग है वो दोनों ही कम्प्लीमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता एक को छोड़ें दूसरे को हम ले लें। और इवन राइटिंग और स्पीकिंग जब किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर डेवलप की जाती है तो वो और ज़्यादा मीनिंगफुल, नई से नई इन्वेंशन क्रिएट करती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग ड्राइव होते हैं। क्योंकि लैंग्वेज जो होती है इज़ जस्ट लाइक अ पनिंग, जिसका आप मुख्तलिफ वर्ड्स को एक स्मार्टनेस से मतलब एक वर्ड कितने स्मार्टली आप परफॉर्म कर रहे होते हो बोलते वक्त। फॉर एग्जांपल कि अब एक सेंटेंस है, जैसे एक टीचर, अली का टीचर है, वो उसको कह रहा है कि अली इज़ वेरी स्मार्ट इन द क्लास, तो वो स्मार्टनेस की मीनिंग उसकी इंटेलिजेंस के मीनिंग में दे रहा है, ठीक है। लेकिन अली के जो फ्रेंड है अब्दुल्ला है और अब्दुल हनान है, व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट अली, तो दे वर सेइंग
कि अली इज़ वेरी स्मार्ट, तो वो बेसिकली वो स्मार्ट का जो वर्ड है वो जो मीनिंग है ले रहे हैं, वो बेसिकली ले रहे हैं उसकी शार्पनेस से, उसकी कनीनेस से। तो आप मल्टीपल मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं वर्ड से डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू। और इसी तरीके से आप अगर हम देखें, वो कहता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, अब उन्होंने कहा कि देर इज़ नो फिक्स्ड यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, कि जो ट्रांसडेंटल वाले जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे, और जो थे वेस्टर्न फिलोसफी जो ये बिलीव करती थी कि ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड होते, हर चीज़ का एक सेंटर होता है और एक ओरिजिन होता है नॉलेज का, ट्रुथ का, सब्जेक्ट का, और वहीं से आप उस सेंटर से चीज़ें डिराइव कर रहे होते हैं, मीनिंग ड्राइव कर रहे होते हैं। तो वो जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सल रिलेशनशिप सिग्निफायर और सिग्निफाइड नहीं होता, ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, उनमें चेंज आता रहता है। फिर इसके अलावा ड्रीडा ने जो था वेस्टर्न फिलोसफी को जब रिजेक्ट किया, तो बाइनरी अपोजिशन को रिजेक्ट किया, उनका जो कॉन्सेप्ट सुपीरियर जो था, इन्फीरियर का, ब्लैक वाइट, प्राइवेट पब्लिक, और इसी तरीके से लाइट और डार्कनेस का जो कॉन्सेप्ट था, जो जिसमें मीनिंग को सिर्फ दो हिस्सों में ही डिवाइड किया, उसको उसके अगेंस्ट बात की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इससे वेस्टर्न फिलोसफी में एक कॉन्सेप्ट था मेटाफिजिकल ऑफ प्रेजेंस के हवाले से, ड्रीडा ने इसको भी एड्रेस किया, मेटाफिजिकल ऑफ प्रेजेंस, कि हर चीज़ की एक प्रेजेंस होती, एक पॉइंट होता है, एक एलिमेंट होता है, एक सेंटर होता है, और इससे आप मीनिंग ड्राइव करते हैं। लेकिन जो डीकंस्ट्रक्शन वो सारी की सारी थ्योरी इस बात पे बेस करती है, आपने इम्प्लिसिट मीनिंग को, जो अनकवर्ड एरियाज हैं, उनको फाइंड आउट करना है, वो जो है वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके दोबारा से उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द ड्रीडा। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी थी उससे पहले जो कॉन्सेप्ट दे रही थी मेटाफिजिकल ऑफ प्रेजेंस, लेकिन जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से जब ये लोग डिस्कस करते थे, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि मेटाफिजिकल ऑफ एब्सेंस, आपने लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर से जो एब्सेंट मीनिंग है उसको फाइंड आउट करना है। और वेस्टर्न फिलोसफी की जो तीन बड़े जो इश्यूज थे, एक फोनोसेंट्रिसिज्म, लोगोसेंट्रिसिज्म, बाइनरी ओपोजिशन और मेटाफिजिकल ऑफ प्रेजेंस, इन सब को ड्रीडा ने पोस्ट जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने एड्रेस किया। इसी तरह जो थे बाइनरी ऑपोजिशन का मैं बता चुकी हूँ, फोनोसेंट्रिसिज्म का बता चुकी हूँ। फोनोसेंट्रिसिज्म, अब इसी की रेफरेंस से मैं आपको जो है हेनरी गिब्सन का जो प्ले है, मॉडर्न प्ले अ डॉल्स हाउस के हवाले से एक एग्जांपल दूंगी। जो प्रोटैगनिस्ट नोरा थी, शी वॉज डूइंग क्लैपिंग इन द प्ले, और उसका जो हस्बैंड था वो कॉलिंग हर समटाइम स्काईलार्क के नेम से और कम स्क्वेरल के नेम से, बर्ड्स के नेम्स उसको देता था। बेसिकली जब वो क्लैपिंग कर रही है तो जब जो भी रीडर जो है, मुख्तलिफ जो लोग इसको लिटरेरी टेक्स्ट को लेंगे, तो क्लैपिंग का मीनिंग जो है डिफरेंट डिराइव करेंगे। कुछ इसे हैप्पीनेस से, नोरा की हैप्पीनेस से कंसिडर करेंगे, और कुछ लोग जो है क्लैपिंग कंसिडर हर मेंटल जो उसका स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कि शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। तो ये ऐसी ऐसी सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी को डिपिक्ट कर रही है, जो कि जहाँ पे जो वुमेन है दे हैव टू डिपेंड ऑन द मैन। अब यहाँ पे जब हमने किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ा है, तो हमने सिर्फ उसके एक्सप्लिसिट मीनिंग को नहीं देखा, हमने इम्प्लिसिट मीनिंग को भी फाइंड आउट करने की कोशिश की है। इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसको देखें तो इसके एप्लीकेशन के हवाले से तो आपने बाइनरी ऑपोजिशन जो यॉर्क डेरिडा का अहम वर्क है, उसमें उसने बताया कि किस तरीके से लिटरेरी टेक्स्ट को लेके आपने हायरार्की सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, फिर उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करने के बाद रिवर्स करने के बाद उन दोनों हायरार्की के दरमियान में जो ग्रे एरियाज हैं उनके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीनिंग फाइंड आउट करने इन दोनों लेयर्स के दरमियान में। और बेसिकली आपने जब हायरार्की रिवर्स करनी है तो आपने देखना है इसके ऑपोजिट मीनिंग आपको ड्राइव हो रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली आपने एक तरह से रिवील करना है रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू इन कंपैटिबिलिटी बिटवीन दिस टू लेयर्स ऑफ मीनिंग। और लैंग्वेज जो होती है हमेशा ड्राइव किया जाता है उसके मीनिंग को विद इन इट, उसके मीनिंग उसी के अंदर होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, अंदर इंडल्ज होते हैं, लेकिन रीडर पर डिपेंड करता होता है तो कैसे डिकंस्ट्रक्शन करता है, कैसे आइडेंटिफाई वर्ड करता है, ब्रेक डाउन करता है, किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करता है, हायरार्की को कैसे रिवर्स कर रहा होता है। इसी तरीके से अब हम फर्दर देखें तो जो डिकंस्ट्रक्शन यॉर्क डेरिडा का कंसेप्ट था वो यही
अगर आप पूरा ओवरऑल देखें तो इसने जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी, वेस्टर्न लॉजिक को, उसे क्रिटिसाइज़ किया। ट्रांसडेंटल जो सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट था सेंटर का हवाले से, कि सेंटर जो ट्रूथ है, नॉलेज या सब्जेक्ट का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है, तो उसको भी उसने अपोज किया। फिर उसने जो था मेटाफिजिकल प्रेजेंस को एड्रेस किया। किस तरीके से मेटाफिजिकल प्रेजेंस नहीं, बल्कि उसने फोकस किया जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो भी यही कहते थे कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है उसके मीनिंग्स को नहीं देखना, जो आपके एक्सप्लिसिट मीनिंग है, बल्कि आपने हिडन इम्प्लिसिट मीनिंग को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है बाइनरी इन बाइनरी ऑपोजिशंस के दरमियान में। और इसी तरीके से डेफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, लोगोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो वन बाय वन हमने डिस्कस की कि बाइनरी ऑपोजिशन किस तरीके से हम मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइंड आउट करते हैं, और जो मीनिंग होता है यॉर्क डेरिडा के मुताबिक, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक, जो मीनिंग होते हैं दे आर नॉट फिक्स्ड और इन्फिनिट होते हैं। इसी तरह फोनोसेंट्रिसिज्म के हवाले से जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, डीकंस्ट्रक्शन थे, इनके व्यूज़ बहुत क्लोज हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो हमेशा राइटिंग जो होती है और जो स्पीकिंग है, बोथ आर कम्प्लीमेंट। आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को इन इन दोनों जो राइटिंग स्पीकिंग, इन दोनों को इंडल्ज करके उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दे आर कम्प्लीमेंट। और जो जो राइटिंग होती है वो सुपीरियर होती है स्पीकिंग के। जैसे कि अब कोई भी चीज़ आपके सामने है तो सबसे पहले आप राइटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से लोगोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट जो था, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग थे वो ये कहते थे कि हमेशा जो सिग्निफाइड के दरमियान रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा क्या होता है, स्लाइडिंग रिलेशन होता है। अगर आप देखें कि कोई भी मीनिंग फिक्स नहीं है, और इसी तरह बाइनरी ऑपोजिशन के अंदर क्या होता है, जिस तरह हम मीनिंग्स जो है डिराइव कर रहे होते हैं, हिडन मीनिंग, इम्प्लिसिट मीनिंग फाइंड। इस तरह लोगोसेंट्रिसिज्म के अंदर यू कैन नॉट रीच एट द अल्टीमेट सिग्निफाइड। जो सिग्निफाइड पहले सिग्निफाइड, फिर उसके बाद दूसरे सिग्निफायर की तरफ जाता है, तीसरे सिग्निफायर, और वो इन्फिनिट सिग्निफायर्स का उसका सामना होता है, जिसकी वजह से मीनिंग जो है, वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते रहते हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट जो था डेफरेंस का भी दिया था। डेफरेंस था बेसिकली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स डिफर और डेफरिंग। डिफर इज समथिंग दैट इज डिफरेंट, और जो डेफरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कंटिन्यूटी होना। अब यहाँ पे जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो डेफरेंस होता है, आप डेफरेंस की टेक्निक के थ्रू जो है वर्ड्स के नए से नए मीनिंग ड्राइव कर लेते हैं। इसमें जैसे कि ये मैंने 3 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरह 3 वर्ड्स हैं, इनमें डेफरिंग जो है कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट कर रही है, आई एन तीनों वर्ड्स के अंदर। लेकिन टी, के और एफ को हम चेंज करने से इसके वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सो ये ऐसी टेक्निक है डिकंस्ट्रक्शन की जिसमें अब वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और यॉर्क डेरिडा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने डेफरेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरीके से जो है बाइनरी ऑपोजिशन के हवाले से, कि उसने यॉर्क डेरिडा जो था डिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, कि आप रिवर्स करें हायरार्की बाइनरी ऑपोजिशन, पहले लिटरेरी टेक्स्ट को लें, रिवर्स करें, हायरार्की की मीनिंग को फाइंड आउट करें, और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफरेंस का मेथड इस्तेमाल करें। डेफरेंस के मेथड में आपने क्या करना है, आपने उसकी देखने हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, और उसके जो है डिफरेंस क्या है। इससे नए से नया वर्ड और नए से नए मीनिंग आप ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न फिलोसफी थी वो बिलीव करती थी मेटाफिजिकल प्रेजेंस, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो बिलीव करते थे मेटाफिजिकल ऑफ एब्सेंस को। आपने लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर से मीनिंग को फाइंड आउट करना है, जो कि चेंजिंग होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और ड्यू टू द एब्सेंस की वजह से, एंड वी कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से, उनमें तो हम जो है देखेंगे कि लकान बहुत फेमस है, ठीक है, लिंग्विस्ट था। साइकोएनालिसिस थे के हवाले से, इसी तरह जूलिया क्रिस्टेवा थी जिन फेमिनिज्म के हवाले से साइकोएनालिसिस और से ज़्यादा मुतासिर थी। इसी तरह उन्होंने कोरा के नाम से एक जो सिंबॉलिक एल्म के हवाले से वर्कआउट किया। इसी तरह जो मिचेल फोको था जिसने पावर रिलेशनशिप के हवाले से कंट्रीब्यूशन की, किस तरीके से जो पावर है वो जो है
जो स्प्रेड होती है ऑल ओवर द डायरेक्शन। सो ये कुछ है। और इसी तरह रोनल बार्थेस है जो कि बाइनरी पोजीशन का कॉन्सेप्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि सबसे पहले आप सब जो है वेस्टर्न फिलोसफी के कॉन्सेप्ट्स को देखें। वेस्टर्न फिलोसफी के कॉन्सेप्ट ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड, उनका क्या कॉन्सेप्ट है ग्रीक एंशियंट टाइम से। फिर लोगोसेंट्रिसिज्म का क्या कॉन्सेप्ट वो देते हैं। फिर उसके फोनोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या। लेकिन उसके बाद रीडा डिकंस्ट्रक्शन लेके आया और उसने फिर आपको लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर डिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट करने, मीनिंग को दोबारा से बनाने के तरीके, मल्टीपल मीनिंग्स फाइंड आउट करने के तरीके बताए। किस तरीके से लिटरेरी टेक्स्ट को रीड आउट करके हम जो है मल्टीपल ही इम्प्लिसिट मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं डेफरेंस के जरिए। इसी तरीके से राइटिंग और स्पीकिंग का जो कम्बिनेशन है, फोनो सेंट्रिसिज्म, इन सब कॉन्सेप्ट को उन्होंने वन बाय वन एड्रेस किया। लेकिन जो यॉर्क डीरी था, अहम कंट्रीब्यूशन उसकी बाइनरी ऑपोजिशन के हवाले से, मेन आइडिया जो था उसका बाइनरी ऑपोजिशन के हवाले से था। रिकंस्ट्रक्शन और डेफरेंस और बाकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन write in the comment box, and second, press the bell icon, then you can receive my latest uploaded videos. Thank you very much.